मैं कभी कभी महाराज जी बड़े संकोच में आता हूँ जब हम ठाकुर जी को तो सबको एक ही मानते हैं, जो हमारे वृंदावन चंद हैं वही विट्ठलनाथ हैं, वही वृंदावन चंद ही द्वारिकानाथ हैं, वही वृंदावन चंद ही जगन्नाथ हैं। तो जब मैं पंढरपुर जाता हूँ और पंढरपुर में जब वहां के लोग मराठी में अभंग गाते हैं, तो आपको हम सत्य अपने मन की बात बता रहे हैं, हम ठाकुर जी से पूछते हैं समझ में आ रही है आपको क्या बोला है इन्होंने? तुम हो तो हमारे यहाँ के, हो तो हमारे ब्रज के, ब्रजभाषा बोले वाले मराठी समझ आती। ऐसे ही द्वारिका जाते हैं तो वहां के लोग फिर द्वारिका गुजराती में गाते हैं। तो कभी कभी मेरे मन में आता है कि जब ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका गए थे और द्वारिका के राजा बने, ठाकुर जी गुजराती बोलते थे। उस समय गुजराती थी और रही होगी, प्राचीन भाषा ही होगी, लेकिन ठाकुर जी गुजराती बोलते थे या ठाकुर जी को किसने सिखाई होगी? जैसे ठाकुर जी के वेणु वाद्य के लिए भागवत जी में वर्णन है, निज शिक्षाया, ठाकुर जी ने खुद से सीखा। ठाकुर जी की नृत्य कला के लिए कहा गया किशोरी जी ने सिखाया। ठाकुर जी के वीणा वादन के लिए भी किशोरी जी ने सिखाया। ठाकुर जी को कई कलाएं तो किशोरी जी ने सिखाई हैं, लेकिन कहीं ये ढूंढने पर नहीं मिला ठाकुर जी को भाषा ये गुजराती कौन ने सिखाई होगी। अब इसमें एक मेरे को द्वारिका के व्यक्ति बोले वो अंतर्यामी भगवान हैं, उनके अंदर से सारी भाषाएं निकलती हैं। मैंने कहा जब अंतर्यामी भगवान के अंदर से सारी भाषा निकल रही तो फिर वीणा सीखने राधा रानी के पास क्यों गए? वीणा भी अंदर से निकल आती, नृत्य भी अंदर से निकल आ, तो सब मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कहीं से तो सीखे होंगे, किसी ने तो बताई होगी। वहीं जगन्नाथपुरी चले जाओ तो वहां पे तो उड़िया भाषा बोलते हैं सब लोग। ठाकुर जी हैं तो ब्रजवासी, जन्मे तो ब्रज के हैं, मूल भाषा तो उनकी ब्रज की ही है। तो कभी कभी आता है मन में ठाकुर जी को समझ आता है।